से जुड़ी हुई है दिल्ली एनसीआर, जहां पर लगातार प्रदूषण बढ़ा है। प्रदूषण की मार लोग झेल रहे हैं। आनंद विहार में 409 तक पहुंच गया है एक्यूआई। आईटीआई शादरा में 302 दर्ज किया गया एक्यूआई। वजीरपुर में 302 है। मुंडका में 318 दर्ज किया गया। आईटीआई जहांगीरपुरी में 323 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है। पंजाबी बाग में ये 304 तक है। बवाना में 310 हो गया है एक्यूआई और अलीपुर में 308 पर बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कई इलाके ऐसे हैं जो प्रदूषित हैं, प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। आनंद विहार देखिए 400 के पार। आनंद विहार में सबसे ज्यादा 409 है एक्यूआई, जबकि अलग अलग इलाकों में 300 के ऊपर ये बना हुआ है। आईटीआई जहांगीरपुरी में 323 है एक्यूआई, पंजाबी बाग में 304 है, बवाना में 310 है, अलीपुर में 308 है। लेकिन आनंद विहार जो सबसे ज़्यादा व्यस्त इलाका कहा जाता है, जहां पर गाड़ियों की बहुत ज़्यादा आवाजाही होती है, और यहाँ ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है क्योंकि यहाँ फुटफॉल बहुत होता है, गाड़ियों की आवाजाही बहुत होती है, इसीलिए यहाँ पर एक्यूआई सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कैसे लोगों का दम घोट रहा है, कैसे परेशानी बढ़ गई है, आयुष शर्मा की ये रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से देखिए। में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और खास तौर पे देश की राजधानी में वायु की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। एक्यूआई जो है 350 के पार हो गया है और सबसे ज़्यादा खतरनाक असर जो वायु प्रदूषण का है वो स्कूल जाने वाले बच्चों पर पड़ता है। इस वक्त एक सरकारी स्कूल के बाहर हम मौजूद है, कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं। हर साल सर्दियों में जो स्थिति बनती है, जिस प्रकार से प्रदूषण होने लगता है, खास तौर पर हम देखते हैं कि बीमारियाँ होती है। किस किस प्रकार की बीमारियाँ, आंखों में जलन, गले में दिक्कत, ऐसी बीमारियाँ होती है प्रदूषण के साथ साथ आप लोगों को? हाँ सर, प्रदूषण के कारण होने की वजह से स्कूल के बच्चों में दिक्कत ज़्यादा आती है, क्योंकि सुबह सुबह आना होता है और कोहरा, फॉग, इन सब के साथ में प्रदूषण की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आंखों में सुबह पहले उठना, उसके बाद सुबह सुबह ही ठंडी ठंडी हवा आंखों में पड़ने पे आंखों में जलन होना, लाल पड़ना। और पिछले साल जैसे आई फ्लू जैसे काफ़ी सारी नई नई बीमारी आई थी, तो ऐसे कई सारी डिजीजेस बहुत पिछले सारी। साल हमने देखा था कि ऑनलाइन क्लासेस कर दी गई थी, कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद किया था जब प्रदूषण बढ़ गया था। इस बार भी कुछ ऐसे कदम उठाने की जरूरत है? तो पिछली बार भी 15 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया गया था। और क्या नाम है, सुबह सुबह जब आते हैं तो कई दूर से भी आते हैं कुछ बच्चे, तो फॉग की वजह से एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। और भी मतलब बच्चों को दिक्कतें रहती है अपने फॉग में आने में, जैसे बीमारियां भी हो जाती हैं। जब प्रदूषण होता है तो उससे कई बीमारी होती है। क्या नाम है आपका? सकरन कौन से क्लास में हो? 10th। करण, एक बात बताओ, जैसे वो पॉल्यूशन बढ़ता है, खासतौर पे एयर पॉल्यूशन, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो आपको भी लगता है ऐसा? यस सर, ऐसा होता है सर। अगर जैसे कि सर एयर पोल्यूशन होता है तो सर वो हम लोगों के लिए ही नहीं, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। क्योंकि सर अगर जब पॉल्यूशन होगा, सर जो बर्ड्स हैं सर उनका भी सर वो भी मरने लग जाएंगी। और सर और ज़्यादा और पॉल्यूशन होगा सर रोडों पे भी वो पॉल्यूशन दिखने लगता है। ऑनलाइन क्लासेस को कैसे समझते हैं? अगर ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़े तो स्कूल बंद करके ऑनलाइन क्लासेस कुछ दिनों के लिए, जैसे पिछले साल हुआ था, वैसा होना चाहिए? यस सर, क्योंकि सर अभी तो हम 10th क्लास में हैं, तो अगर लगता है अगर छुट्टियाँ पड़ती हैं तो सर ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस का एक फ़ायदा और है कि इससे पढ़ाई का नुकसान नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सर, आपने सही कहा है कि इसका पढ़ाई के नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, प्रदूषण से समस्या होती है, खासतौर पे वायु प्रदूषण। जब सुबह सुबह स्कूल आना होता है, कोहरा होता है, और कोहरे के साथ जो प्रदूषण है वो ज़्यादा लगने लगता है। हाँ, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह देता है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और हमें आंखों में जलन पड़ती है। आंखों में जलन जैसी समस्या होती है। हाँ, जैसे जो कोहरा होता है ना, हमें आंखों में चुभता है। तो क्या कुछ करते हैं आप लोग, मतलब स्कूल जब आते हैं आंखें धोना या घर जाके गरारे करना, ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं? आज पहले सुबह सुबह उठना और अच्छे से नहाना धोना, बिल्कुल फ्रेश हो गए, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ा ठंड वगैरह कम लगती है। अब फिर स्कूल आना, स्कूल आके आंखों में थोड़ा रहता, तो स्कूल में जाके एक्स्ट्रा क्लासेस होती है सुबह के टाइम, एक्स्ट्रा क्लास लेना। और पहले अब जाके स्कूल में माउथ मतलब धोएंगे और फ्रेश होंगे, उसके बाद क्लास में बैठेंगे। तो क्या नाम है आपका? ऋषि। कौन से क्लास में हो ऋषि? 6th। क्लास में हो। कहाँ से आते हो? मैं जनता कैंप। अच्छा, जब एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है ऋषि, तो ऐसे में आंखों में जलन या गले में खराश, ऐसी चीजें होती हैं? यस सर। लास्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस कर दी थी, इस बार होनी चाहिए, क्या लगता है आपको?
होनी चाहिए इस बार भी। तो जो ये बच्चे हैं, बच्चों का ये कहना है कि आंखों में जो जलन होती है, गले में खराश होती है, बढ़ते वायु प्रदूषण के साथ साथ वो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है। पिछले साल एक विकल्प चुना गया था ऑनलाइन क्लासेस का कि स्कूल को उन कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था जब वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। कुछ बच्चों से हमने बात की है क्योंकि इन पर ज़्यादा असर होता है। मासूम बच्चे होते हैं, दूर दूर से पैदल चलकर आते हैं। ये स्कूल है, मैं दिखाना चाहूँगा, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडारा रोड यहाँ पर। और ऐसे में जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से आते हैं, बच्चों ने बताया। और सुबह जब कोहरा होता है, उस कोहरे की वजह से जो स्मॉग बन जाता है, उससे बच्चों की आंखों में जलन, गले में खराश और भी कई आई फ्लू जैसी बीमारियां भी बच्चों को होने लगती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो स्कूल जाने वाले बच्चे हों या फिर घर में बैठे हुए बीमार बुजुर्ग क्यों ना हो, सभी पर AQI का असर हो रहा है। जो घर में बैठे रहते हैं वो भी, और जो घर से बाहर वॉक के लिए निकलते हैं वो भी। लेकिन जिन्हें काम के लिए निकलना है उनके पास ऑप्शन नहीं है, उन्हें निकलना ही है। दिल्ली NCR से ही आरजू सेठ की एक और रिपोर्ट देखिए परेशानी कैसे बढ़ गई है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बन चुका है। इस वक्त हम आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी के बाहर मौजूद हैं। सुबह का वक्त है और बच्चे जो है वो स्कूल जाने के लिए एकदम तैयार हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से अब से कुछ ही देर में उनकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और मेरे साथ वो बच्चे मौजूद हैं क्योंकि सुबह का वक्त है और इस वक्त सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो देखने को मिल रहा है। चारों तरफ धुंध जो है वो देखने को मिल रही है। आखिर उनको कितनी दिक्कत जो है वो हो रही है, उनसे भी बातचीत करेंगे। हम लगातार देख रहे हैं प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आप लोगों को रोज सुबह जो है स्कूल आना पड़ रहा है। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है, ड्राइवर को भी प्रॉब्लम होती है, उनको भी मास्क लगा के आना पड़ता है। अच्छा, और आप भी मास्क लगाए हुए हो, कितनी दिक्कत हो रही है? क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और आईज में भी जलन होती है, इस वजह से मास्क लगा रखा है। ये मास्क लगाया हुआ है, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है? क्या नाम है आपका? शमा। शमा, कौन से क्लास में हो? मैं 7th में हूँ। 7th में हो और स्कूल डेली आना हो रहा है? यस मैम। और प्रदूषण इतना ज्यादा हो रहा है, उससे कितनी प्रॉब्लम हो रही है? अब देखो सुबह सुबह ना दिखाई नहीं देता, इतना पॉल्यूशन है, आंखों में चुभता है तो उस वजह से, और आते समय ड्राइवर को भी दिखाई नहीं देता है, शीशे वगैरह से साफ से नहीं दिखता है बस। और जब बोर्ड पे लिखा हुआ होता है और बाहर इतना प्रदूषण है, फिर आप लोग अंदर जाके पढ़ाई करनी है, आपको लिखना है, तो आंखों पे भी क्या उसका असर देखने को मिल रहा है? बहुत असर होता है कि आँख जलने लगती है, फिर बहुत लाल हो जाती है, इससे बहुत प्रॉब्लम आती है आँख को। इसलिए ये पोल्यूशन मेरे को बहुत मतलब बेकार लगते हैं ये सब। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? वराही। कि कौन से क्लास में? 7th में हो? आप भी 7th में, आप भी 7th में हो। क्या कुछ दिक्कत हो रही है पॉल्यूशन से? हाँ बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ पे ड्राइवर को दिक्कत हो रही है, हमको भी दिक्कत हो रही है, और आँखों में ना मतलब आँखों में आंसू से आते हैं। आंखों में आंसू आ रहे हैं, पॉल्यूशन से कितनी प्रॉब्लम हो रही है और क्या कुछ लगता है कि सरकार को करना चाहिए? कुछ मेजर्स? सरकार को पहले तो यहाँ पे पोल्यूशन कम करने के तरीके निकालने चाहिए। यहाँ पे इतनी सारी धुंध जो हो रही है उससे कुछ दिखता है नहीं क्लियरली, उसकी वजह से आते टाइम यहाँ पे दूर के डिस्टेंस पे क्लियरली कुछ नहीं दिखेगा आपको। और पोल्यूशन से बहुत सारे डिजीजेस भी हो सकते हैं जो हमें मतलब हार्म करेंगे। सो मतलब गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि बहुत कम हो जाए पोल्यूशन। लग रहा है कि क्योंकि आप लोग तो एजुकेशन सेक्टर में हो, पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, हमें बताया जाता है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटे जा रहे हैं। दिल्ली में भी क्या लग रहा है पेड़ों की कमी है जिसकी वजह से पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ रहा है? हाँ जी, हो रहे हैं, बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत इंडस्ट्री बन रही है बहुत ज्यादा, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्या कुछ लग रहा है पॉल्यूशन का स्तर जैसे बढ़ रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है और क्या कुछ सरकार इसमें कर सकती है? पहली बात, जब हम बस से आते हैं ड्राइवर को कुछ नहीं दिखता, ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ऐसे फिर स्कूल पे बात आती है, बट ये मेन बात सरकार पे ही जाती है क्योंकि AQI दिल्ली का बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी ख़राब है। फिर कहते हैं कि दिवाली आने वाली है, फिर कहते हैं कि पटाखे मत जलाओ, पटाखे नहीं जलाएंगे पर आप भी तो कुछ करो ना, हमसे पटाखे जला के क्या ही कर लेंगे, आप पेड़ काट रहे हो, हमें फिर कह रहे हो पटाखे मत जलाओ, इतनी सारी इंडस्ट्रीज बना रहे हो, फिर ये सरकार की सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल, बहुत बेहद देखिए बेबाक होके जिस तरीके से बच्चे बता रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम है और इसी के साथ ही तमाम चीजें जो हैं वो बच्चे उठा रहे हैं। आप भी आगे आना, क्या नाम है आपका? आराध्या। हम लोग पॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम हो रही है पॉल्यूशन से, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आसपास का जो एरिया है एकदम धुंध में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। कितनी प्रॉब्लम हो रही है? बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है आसपास, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रही है, हर जगह पे बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। जिन लोगों का अस्थमा है उनका तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो देखिए खास तौर पर जिनको अस्थमा है उनको बेहद ज्यादा तकलीफ जो है वो हो जाती है। पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। मैम, बच्चे को छोड़ने आई थी? यस मैम।
मैम हम देख रहे हैं प्रदूषण जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बच्चों का इस वक्त स्कूल आना आप लोगों को भी कितना कंसर्निंग जो है ये लगता है, कितनी चिंता होती है? वो तो होती है बाहर निकलते, लेकिन एजुकेशन भी जरूरी है। वो जो सिलेबस है उनको भी पूरा करना है। फिर बच्चे 2 दिन स्कूल नहीं आते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है समझने में भी, और फिर यूटी होती रहती है महीने महीने बाद, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है, इसलिए मुझे भेजना पड़ता है। देखिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं वो भी मजबूर हैं, क्योंकि लगातार जो बच्चे हैं उनका कोर्स भी पूरा करना है, उनकी पढ़ाई जो है वो भी ना छूट जाए, इसलिए कहीं ना कहीं बच्चों को स्कूल जो है वो भेजना पड़ता है। सर हम लोग प्रदूषण पे बात कर रहे हैं, जो दिल्ली की इस वक्त सबसे बड़ी समस्या जो बना हुआ है, आप लोग बच्चों को छोड़ने आए हैं, किस तरीके से एज अ पेरेंट्स आप लोगों को भी चिंता होती है और दिक्कत जो है वो होती है? बस लेट हो गई थी तो स्कूटी से आना पड़ा, इस वजह से क्या करें। पॉल्यूशन है, बच्चों को नुकसान तो पहुंचता है इस चीज के बारे में। क्या लगता है सरकार उतने एफर्ट्स नहीं कर रही है, उतना बेहतर नहीं कर रही है, क्योंकि हर साल हम देखते हैं गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है, बहुत ज्यादा है और नुकसान है बच्चों के लिए बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर बेहद ज्यादा। सर बच्चे को छोड़ने आए हैं, क्या कुछ पॉल्यूशन को देखते हैं कितना परेशान कर रहा है पॉल्यूशन? पॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा हो रहा है, इतनी गाड़ियां हो गई हैं और मतलब अब पॉल्यूशन तो होगा जब गाड़ियां ज्यादा होंगी तो, और गाड़ी ज्यादा होने से फिर हमारे तेल वगैरह का भी खर्चा ज्यादा बढ़ता है, हर चीज है, मतलब बच्चों का फिर भीड़ भाड़ लगी रहती है, बच्चे टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, और क्या कह सकते हैं, इसमें लगना तो चाहिए, मतलब ये लॉकडाउन में इनका गाड़ियों का तो लगना चाहिए कि भाई इतना से इतने टाइम तक चलेगी या इतने से इतने में वो चलेगी, दिन उनका होना चाहिए, वीकली होना चाहिए, चाहे 15 दिन में करें या जो भी करें, जो पहले चलता था और पहले ऑड इवन ऐसे कुछ करें। हाँ बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आने में स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच पाते, फिर टीचर वगैरह बोलते हैं तो बच्चे क्या करेंगे, और पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है पॉल्यूशन से? यस। क्या कुछ दिक्कत हो रही है, देखने में प्रॉब्लम होती है, आंखों में दिक्कत होती है? हाँ। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर हमने बच्चों से बात करी, उनके पेरेंट्स से बात करी, और अगर आप तस्वीरें भी देखेंगे तो यहाँ पर लगातार पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को छोड़ने आ रहे हैं। मैम हम लोग पॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी समस्या है, क्योंकि आप लोग भी मॉर्निंग में निकलते हैं, बच्चों को छोड़ने आ रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है पॉल्यूशन से? मैम होती तो है। लगता है सरकार को इसको लेके करना चाहिए काम? यस मैम। बच्चों के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि खास तौर पर बच्चे और जो बूढ़े हैं उनको इम्पैक्ट करता है पॉल्यूशन। बच्चों और बड़ों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है इसमें। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर जो पेरेंट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग ये मैटर है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को भी कदम उठाने की जरूरत है। बच्चों ने भी बताया किस तरीके से उनके आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से आंसू आता है, और पढ़ने लिखने में भी उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है, और खास तौर पर जो धुंध होती है उसकी वजह से भी जो ड्राइवर होते हैं उनको भी दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से आने वाले समय में कोई इंसिडेंट जो है वो भी जरूर हो सकता है। इस पे जरूरत है सरकार को बेहद ज्यादा काम करने की। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ में आरजू सेठ, इंडिया न्यूज दिल्ली। दिल्ली में जहां दिल्ली एनसीआर के रीजन में पॉल्यूशन की वजह से लोगों को खासी परेशानी आ रही है, तो अभी हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इलाके में, और आज भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो फिर से वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच चुका है। तो हमारे साथ काफ़ी एक बड़ा ग्रुप है मॉर्निंग वॉक करने वालों लोगों का, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या समस्याएं ये फेस कर रहे हैं। आपका नाम? विनय। विनय जी, जब सुबह आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो किस तरह के इश्यूज आप लोग फेस करते हैं पॉल्यूशन की वजह से? एक तो डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा है इधर कंस्ट्रक्शन की वजह से, एयर क्वालिटी आपको सफोकेशन फील होता है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप निकलते हो तो आपको लगता है कि हाँ सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अक्टूबर लास्ट से लेकर दिसंबर तक कंटिन्यू रहता है, हर साल का यही बात है। कोई कहता है पराली की वजह से, कोई अदर रीजन्स, कोई कहते हैं हमने बहुत सारे स्प्रिंकलर टावर्स लगाए, पर ग्राउंड पर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। मैं तो पहले दिल्ली में था तो भी यही हालत थी, जो नोएडा है वहाँ भी यही हालत है। लास्ट 5 साल से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, पंजाब, कोई कहता है पंजाब रिस्पॉन्सिबल है, कोई कहता है हरियाणा रिस्पॉन्सिबल है, बट ग्राउंड पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है। एंड इट्स वेरी डिस्टर्बिंग बिकॉज अब मेरे छोटे बच्चे हैं और वो हमने किसी को सुबह नहीं भेजते हैं। अब आप फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एजिंग टूवर्ड द 40, सो ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो करना चाहिए। फॉर फिजिकल एक्टिविटी आप करने जाओ तो फ़ायदे ज़्यादा नुकसान है। सो आई थिंक कुछ तो बदलना चाहिए, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ एग्जाम्पल अवेलेबल है जहाँ पे लोगों ने इसको ठीक किया है। अब यहाँ क्यों नहीं हो रहा है आई डोंट नो, क्योंकि सब जगह मिट्टी उड़ रही है, कोई स्प्रिंकलिंग नहीं है वाटर की, तो वो शायद प्रोएक्टिव अप्रोच कहीं दिखती नहीं है।
जब व्हेन इट विल कम टू योर हेड देन यू विल स्टार्ट डूइंग इट, राइट। तो प्रोएक्टिव अप्रोच कहीं नहीं है। हम शायद स्प्रिंकलिंग अगर वाटर करें आसपास के एरिया में, तो अब जैसे मैं मॉर्निंग में घूमने जा रहा हूँ तो मेरे को खुद फील होता है कि अंदर डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं जो कि मेरे लंग्स में जाके मेरे को अनहेल्दी कर रहे हैं। अब इसमें मेरे हाथ में क्या है कि आई नीड टू इंश्योर कि मैं हेल्थ कॉन्शियस भी हूँ, बट कब जाऊँ, ऑफिस जाना होता है तो अर्ली मॉर्निंग इज़ द ओनली टाइम जब आई कैन डू वॉक। तो मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, तबीयत धीरे धीरे डिग्रेड होंगी बिकॉज वी डोंट हैव